हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नाउन। तो आज हम बताएंगे नाउन क्या है, नाउन के बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं हम नाउन। तो लिखेंगे नाउन के डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लिखेंगे। आपको नाउन समझ आ गया होगा। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, सबसे पहला इसमें आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में लिखेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा आप लोग। मोहन, मोहन दिल्ली। ठीक है, मोहन दिल्ली। राम, राम, राम हो जाएगा। और हो जाएगा आपका मुंबई, इतिशी। ठीक है, अब हम दूसरा लिखेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे कॉमन नाउन। देखिए डिफिनीशन क्या है इसका। मैं देखिए इसको समझिए पहले, प्रॉपर नाउन को। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का निश्चित नाम है, जैसे कि मोहन, राम और मोमबत्ती, तुलसी आदि, जो व्यक्ति का जो प्रॉपर नाउन है ना, जैसे ना बरगद का पेड़, वो उसका प्रॉपर नाउन है, नाम है ना मोहन। दिल्ली, दिल्ली में थी जगह का नाम है, लेकिन प्रॉपर नाउन है ना, इसीलिए प्रॉपर नाम है उसका, इसीलिए इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन किसी, नहीं हम लिखेंगे ऐसा, ऐसा नाउन जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान, स्थान, पशु के पूरे, नहीं के सामान्य, सामान्य जाति
या वर्ग के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। अब देखिए, इसको एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में पहले से मैं आपको समझा दूं। जैसे किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का या किसी पशु का नाम हो ना, जैसे कि नाम ना हो लेकिन उसके पूरे प्रजाति का ना बताया जाए। जैसे कि कंट्री, तो कंट्री का नाम नहीं ना बताया जाए, देश का नाम तो बताया नहीं जा रहा है, बस कंट्री बोला जा रहा है, इसीलिए वो आएगा कॉमन नाउन में। वो पूरे जाति में हो सकता है कंट्री, इसलिए आएगा वो कॉमन नाउन में। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए कंट्री लिख लीजिए, मैन लिख लीजिए, एंड मैन लिख लिए, और एनिमल लिख लीजिए, एनिमल्स इत्यादि। अब हम तीसरा पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। तीसरा क्या आता है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो हम तीसरा पढ़े हैं कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या आता है? ऐसा नाउन जिसमें एक ही वर्ग के समूह का नाम हो तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हुआ? जैसे आर्मी एक आदमी का नाम नहीं है, आर्मी पूरे जितने भी लोग हैं उस सेना में उसका नाम है। पुलिस एक का नाम नहीं है, जितने भी उस सेना में हैं उन सब का नाम है। और मान लीजिए पीपुल, एक लोग का तो बात हो नहीं हो रहा है, एक आदमी को तो लोग कहते नहीं हैं, जितने वहाँ पर मौजूद हैं उनको कहा जा रहा है, यानी पूरे समूह का बात हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है ना, उसी को कहते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। तो इसमें हम एग्जाम्पल पर लिखेंगे, कलेक्टिव नाउन में एग्जाम्पल पर लिख लेंगे आर्मी, क्लास, कहाँ कि एक क्लास नहीं होता है, कई गो क्लास होते हैं, क्लास, पीपुल, पीपुल के बाद लिख लीजिएगा पुलिस, ईटीसी, और बहुत कुछ होते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब चौथा नंबर पर आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, देखिए मटेरियल नाउन क्या कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिसे, ऐसा द्रव्य पदार्थ जिसे तौला या गिना जा सके, तौला या मापा जा सके परंतु गिना ना जा सके, तौला या मापा जा सके परंतु गिना ना जा सके। तो लिखिए इसका लिखिए, ऐसा द्रव्य पदार्थ जिसे तौला या
मापा जा सके परंतु गिना नहीं जा सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, देखिए कोई सा भी चीज़ ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, उसे तौला जाता है, मापा जाता है, लेकिन उसे गिना नहीं जाता है। इसीलिए ठोस जो ठोस वस्तु है ना, वो अधिकतर मटेरियल नाउन में आते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में ठोस वस्तु जैसे गोल्ड हो गया, सोना भी ठोस है। सिल्वर हो गया, सिल्वर भी ठोस है। आयरन हो गया, आयरन भी ठोस है। एंड वुड यानी लकड़ी, वुड हो गया, वो भी ठोस है। लेकिन वुड में ये प्रॉब्लम है ना, लकड़ी हो सकता है, लेकिन लकड़ी से बने वस्तु नहीं हो सकते, क्योंकि लकड़ी से बने वस्तु या तो कॉमन में आएंगे या तो प्रॉपर में आएंगे। उसके बाद आप होता है शुगर, लिख लीजिए। इतिशी 5 नंबर जो आखिरी होता है, 5वां होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, हम जो भी सोचते हैं वही होता है। जैसे कि लिख लीजिए, उस अवस्था गुण, यहाँ कॉमा दे दीजिएगा, विचार या भाव के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे खुश रहते हैं हम लोग, खुश भी हो गया। हम दुखी रहते हैं, वो भी हो गया। जैसे हमारी खुशी हम देख नहीं सकते, उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे भाव है एक वो। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिखेंगे हम, गुड हमारी अच्छाई, बट गुड हो जाएगा एडजेक्टिव, ये विशेषता बता रहा है, तो गुडनेस बोलेंगे। क्योंकि नेस किसी भी ना, जो ऑब्जेक्ट कोई सा भी चीज़ है उसमें नेस लगा देंगे तो वो नाउन हो जाएगा। गुडनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस। ठीक है, बस इतना ही। अब 5 होमवर्क में दिस इज गोल्ड, दिस इज गोल्ड, दिस इज गोल्ड, दिस
is a dog. There are animals. This is army. You are हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कुछ नया कुछ मज़ेदार को लाइक सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको साइंस, मैथ और ग्रामर टेंस पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।